हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज होप एकेडमी। तो आज की क्लास में हम हमारे चैप्टर रियल नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। पिछली क्लासों में हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और इससे लास्ट क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में उसकी थ्योरी को समझा और रैशनल नंबर के बारे में। तो वो क्लास आपने ना देखी हो तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले वो क्लास देखिए ताकि आज की क्लास समझने में आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पहले देखते हैं थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 ये हमारी लास्ट क्लास में कवर करा दी गई हैं। तो 1.4 थ्योरम है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसका प्रूफ किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहले कुछ रिवीजन कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q को प्राइम होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर क्या हुए? इरेशनल नंबर वो हुए जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। और इसे प्रूव करने में एक यूज होगी थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 थी कि लेट p बी एन प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a also। अगर कोई a पॉजिटिव इंटीजर है और अगर p a को a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब a p का फैक्टर होगा। तो इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ। ये स्टेप सारे बुक में आपको मिल जाएंगे, पर वो स्टेप्स आए कैसे उसके बारे में आपको डिटेल में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा ताकि आपको कि बुक में क्या लिखा है वो समझ आए। तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं कि रेशनल नंबर्स के बारे में हमें पता है। रेशनल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिनमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट ये सब आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कुछ बात हमने सोची हो और एंड में हम उसे गलत प्रूफ कर दें। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम √2 is a rational number। हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल, लेकिन इरेशनल के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। रेशनल की हमें प्रॉपर्टी पता है। अगर हम √2 को ये प्रूफ कर दें कि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो अपने आप इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स में दो तरीके ही नंबर होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो आइए, हमने मान लिया। अब नाउ वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a बाई b, वेयर a एंड b आर टू इंटीजर्स। अब कोई भी रेशनल नंबर है उसे a बाई बी या p बाई क्यू, r बाई s उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b दो इंटीजर्स होंगे एंड बोथ आर को प्राइम, दोनों को प्राइम होंगे, मतलब 1 के अलावा उनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एंड b नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है, मतलब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड है मैथ्स में। तो b को हम लेते हैं कंडीशन b नॉट इक्वल टू 0। नाउ अरेंज करेंगे हम इसको। नाउ ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, रीअरेंजिंग मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, b का इधर और इसके नीचे इधर, तो ये √2b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायर करेंगे। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हमने डाला 1। इसका स्टेप का मतलब क्या है? अगर कोई भी नंबर है, जैसे 50 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 25,
इसका मतलब क्या होता है कि 2 एक फैक्टर है 50 का, कोई भी नंबर ले लें, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 एक फैक्टर है 6 का, मतलब 2 6 को डिवाइड करेगा। तो यही इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब यह होगा कि 2 ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। नाउ बाय थ्योरम 1.3, 1.3 क्या थी? अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। नाउ बाय थ्योरम 1.3, 2 डिवाइड्स a, 2 a को डिवाइड करेगा, मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, मतलब 2 एक फैक्टर हुआ a का। अगर 2 एक फैक्टर है a का, वी कैन राइट a is equal to 2c, where c is a integer। अगर 2 फैक्टर है a का, तो a के और भी फैक्टर हो सकते हैं। मान लिए 2 तो हमें पता है कि 2 एक फैक्टर है, उसी अदर कोई फैक्टर्स है उसको हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, लेट c इज अ इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब ये जो वैल्यू आई a is equal to 2c, इसको हम ले लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1 और सब्स्टिट्यूट करो, और हमारी 1 थी कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे हम चेक कर सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू डाल ली है a इज इक्वल टू 2c, 2b स्क्वायर a की जगह हमने डालना है 2c स्क्वायर। ये देगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो दोनों तरफ कॉमन लेके काटेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सेम जो हमारी कंडीशन यहां पर बनी थी कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां पे बनी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। सो 2 डिवाइड b स्क्वायर। सेम कंडीशन, अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर है तो 2 इसका कोई एक फैक्टर होगा, और फैक्टर हमेशा उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देन बाय थ्योरम 1.3 अगेन, अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। तो बाय थ्योरम 1.3, 2 ऑल्सो डिवाइड b। अब यहां पे हमारे पास क्या आया, यहां पे हमने चेक किया कि 2 डिवाइड कर रहा है a को और 2 ही डिवाइड कर रहा है b को, और स्टार्टिंग में हमने लिया था कि a एंड b बोथ आर को प्राइम, मतलब उनके आपस में कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे एक फैक्टर 2 आ रहा है, देयरफॉर a एंड b have at least 2 as a common factor। मतलब a और b में एटलीस्ट 2, ये जो 2 डिजिट है ये तो एक कॉमन फैक्टर है, बाकी का हमें पता नहीं, जैसे हमने यहाँ पे c ले लिया था कोई भी सम अदर इंटीजर, लेकिन 2 तो है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, उसको ये उसके अपोजिट आंसर आ रहा है हमारे पास। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल नंबर। तो इसने हमारी जो अजम्पशन हमने की थी कि √2 एक रैशनल नंबर है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब उसके अपोजिट हमको आंसर आया कि एक हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है, जबकि a और b को प्राइम नंबर थे, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। सो
रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ दो ही होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो वो अपने आप ही इर्रेशनल हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट का हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। मतलब जो हमने जैसा सोचा था वैसा हमको आंसर नहीं मिला। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.4। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेम ही हमें सॉल्व करना है। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, और हिंदी में सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसे हमने अज्यूम किया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, सच दैट किसी भी रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं a बाई बी की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर टू इंटीजर्स। ये हमें कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है। एंड आर को प्राइम वेयर b नॉट इक्वल टू 0। राइट। ऑन रीअरेंजिंग, ये आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट b रूट 5 is equal to a. Now on squaring both sides, हमें मिला b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a, क्योंकि रूट का स्क्वायर वो खुल के 5 बाहर आ जाएगा। इसको हमने नंबर डाला 1। इसका मतलब क्या हुआ, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब 5 एक फैक्टर होगा a स्क्वायर का। मीन्स 5 is a factor of a square, so 5 will divide a square, and by theorem 1.3, or you can say if 5 divide a square then 5 will also divide a। अब अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को भी, तो मतलब 5 is a factor of a, तो हम लिख सकते हैं so we can write 5 एक फैक्टर हुआ a का, तो हम इसे लिख सकते हैं a is equal to 5c, where c is some integer। c कोई भी एक इंटीजर है। राइट। इसको हमने नंबर डाला 2। नाउ substituting second in 1 we get, हमको मिला 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह वैल्यू हमने डाली 5c, तो 25c स्क्वायर, 5 कॉमन लेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मीन्स 5 is a factor of b square, so 5 will divide b square, so 5 will also divide a, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास a किया है जी, 5 डिवाइड कर रहा है a को, सॉरी यहाँ पे b है, और 5 डिवाइड कर रहा है b को, मीन्स a and b have at least 5 as a common factor। मतलब a और b के बीच में एटलीस्ट 5 एक कॉमन फैक्टर है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, उसका गलत प्रूव कर रहा है,
Therefore रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या फिर इर्रेशनल नंबर है। इजी था, होप आपको समझ आया हो, पर आपको स्टेप वाइज एग्जाम में लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, मतलब 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें या माइनस करें तब भी इरेशनल नंबर आता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी अगर एक इरेशनल नंबर है और या तो दोनों इरेशनल है या एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर है, वहां पे नॉन जीरो होने चाहिए, तब भी आंसर इरेशनल ही आता है। उसका ही प्रूफ है, यहाँ पे 3 तो रेशनल नंबर है लेकिन 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। इसे भी हम वही कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट, किसी भी रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की, वेयर a and b आर 2 इंटीजर्स बोथ आर कोप्राइम, दोनों कोप्राइम होने चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, एंड b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। सो नाउ ऑन रीअरेंजिंग 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3, इसे एलसीएम ले लीजिए। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3b। कैसे, b को एलसीएम लिया, b एक बार जाएगा तो ये a आएगा और यहाँ पे 1 है तो 1, ये b बार जाएगा और 3b हो जाएगा। 2 को नीचे लेके जाएं, a + 3b/2b, ये हमारा आया 1। नाउ हमने देखा था कि a/b इज अ रैशनल नंबर। a/b एक रेशनल नंबर है क्योंकि दोनों कोप्राइम है और इंटीजर्स हैं और b 0 के इक्वल नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर दोनों रेशनल नंबर हो, जैसे 5 + 2 7, 3 × 3 9, 3/1 3, 3/2 1.5, ये सारे रेशनल नंबर ही आते हैं। तो अगर a/b एक रेशनल नंबर है तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन अगर उसका किया जाए ऑफ रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर ही होगा। सो a + 3b/2b इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो a/b एक रेशनल नंबर था, उसमें हमने 3 एक रेशनल नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन किया तो वो भी रेशनल नंबर आया। फिर यहाँ पे डिवीजन करके ऐसे लिखा एलसीएम लेके, और यहाँ पे 2 एक रेशनल नंबर है, 2 को नीचे डिवीजन में भेजा तो उससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, रेशनल नंबर अगर दोनों हो तो उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी रेशनल नंबर ही होता है। तो ये a + 3b/2b ये भी रेशनल नंबर होगा। सो बाय 1, और 1 से हमें क्या मिलता है कि दोनों बराबर हैं। रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर a + 3b/2b एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि फर्स्ट में हमें देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। बट
वी नो दैट, हमने पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, वो दोबारा से यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन. हमारी अजम्पशन क्या थी कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे हमारी अजम्पशन गलत हो गई, क्योंकि ये हमारा पार्ट, ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट हमारा आ रहा है रेशनल, और ये हमारे, हमें पता है ये इरेशनल है. तो दोनों रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते. तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन. देयरफॉर, ये देयरफॉर का निशान होता है, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर. तो ये पूरे का पूरा भी इरेशनल नंबर होगा. आई होप आपको समझ आया होगा. इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो आप खुद से ट्राई कीजिए, उसमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. इरेशनल पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर कोई भी एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वो आंसर हमेशा इरेशनल ही देता है. यही हमें, जैसे हमने इसमें प्रूफ किया, एक पार्ट को रेशनल दूसरे को इरेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे अजम्पशन के साथ, तो ये इरेशनल आ गया. सेम कंसेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है. अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, उसका भी इंट्रो हमने लास्ट क्लास में दे दिया था. इस लेक्चर की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी कराइए. ऐसे ही इस चैनल पर आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, थ्योरी, कंसेप्ट के साथ साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.